ठीक हो गया। इंस्टॉल हो गया, देन एक्टिवेट करेंगे। जब तक एक्टिव नहीं करेंगे प्लगइन तब तक काम नहीं करेगा। जैसे ही हम इसको एक्टिव करेंगे यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ नजर आएगा। अभी नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया, ये नजर आ गया, अभी पहले नहीं था। ठीक है, योस्ट एसईओ, ये इसकी सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, यू हैव इंस्टॉल्ड योस्ट एसईओ। हम आ जाएंगे योस्ट एसईओ के अंदर, इसकी जनरल सेटिंग्स में आ जाएंगे। ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं, डैशबोर्ड हो गया, इसकी फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इनको बाद में देखते हैं कि सेटिंग्स क्या है क्या नहीं है। फिल वक्त हम आ जाते हैं पोस्ट में, ऑल पोस्ट। ये देखें, जैसे ही हमने इसको इंस्टॉल किया यहाँ पे रेड नजर आ रहा है, ये योस्ट आपको दे रहा है। देखें एसईओ स्कोर, योस्ट आपको इसका बता रहा है कि इसका एसईओ स्कोर बहुत पुअर है क्योंकि ये रेड हुआ हुआ है। ठीक है, ये भी सेट नहीं है। इसको मैं एडिट करूंगी। ये देखें, इसका यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है योस्ट एसईओ रीडेबिलिटी एनालिसिस गुड बट एसईओ एनालिसिस नीड्स इंप्रूव। मतलब रीडेबिलिटी गुड है लेकिन एसईओ के अंदर वो कह रहे हैं इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसको मैं जैसे ही नीचे लेकर आऊंगी, ठीक है, जैसे हम लोग नीचे लेकर आए हैं मजीद, ये देखें यहाँ पर आके ये रही इसकी एसईओ जो कि पुअर आ रही है। ठीक है, ये नीचे एसईओ की डिटेल उन्होंने चीजें बताई हुई हैं। ये आपका सिंपल एसईओ है। ठीक है, एंड देन हम अगर नीचे आ जाए तो ये आपकी एसईओ एनालिसिस है। ये एसईओ एनालिसिस क्या है ये हम देखेंगे। ये एसईओ की चीज़ें जो हमें सेट करनी है, मतलब एसईओ का फोकस की फ्रेज कैसा दिखेगा, उसका टाइटल, उसका स्लैग, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें। और अगर देखना है कि इस सारे डाटा में क्या इशू है तो वो हम यहाँ से देखेंगे इसके एनालिसिस। ठीक है, तो ये मसले हैं इसके अंदर, समझ आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पे आएंगे रीडेबिलिटी के ऊपर, रीडेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये उसने बताया कि क्या क्या चीज़ें बिल्कुल ठीक है इसके अंदर और ये ओके चल रहा है। अब वो कह रहा है ये रीडेबिलिटी के बाद में देखते हैं क्या क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं ठीक है। एसईओ पे आ जाते हैं, जो मसला कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फोकस की फ्रेज। ठीक है, फोकस की फ्रेज क्या होता है? फोकस की फ्रेज इज योर फोकस कीवर्ड जिसके ऊपर आप अपनी पोस्ट को रैंक करना चाहते हो, जो आपका मेन कीवर्ड है। अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करूँ, ठीक है, या आप क्लिक करेंगे आप फोकस की फ्रेज के ऊपर, तो ये आपको बता देगा यहाँ से, ये देखें कि हाउ टू चूज द राइट फोकस कीवर्ड। ठीक है, इन योस्ट एसईओ यू विल फाइंड अ फोकस की फ्रेज इनपुट फील्ड फॉर एवरी पेज ऑन योर साइट। ठीक है, हर पेज के ऊपर आपको फोकस कीवर्ड मिलेगा। हेयर यू कैन इंटर द कीवर्ड और की फ्रेज यू एड लाइक द पेज टू रैंक फॉर इन गूगल। कि आप जिस पेज के ऊपर, यानी कि जिस कीवर्ड के ऊपर खुद को गूगल पे रैंक करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, वो कीवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट योस्ट एसईओ विल चेक द पेज कंटेंट। नेक्स्ट योस्ट एसईओ क्या करेगा, पेज का पूरा कंटेंट चेक करेगा टू सी इफ सर्च इंजन विल रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज अबाउट। ठीक है, कि सर्च इंजन भी रिकॉग्नाइज करेगा कि किस बारे में ये लिखा हुआ है। हियर वी विल एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ फोकस कीवर्ड एंड हाउ टू चूज इट वेल। व्हाट इज अ फोकस कीवर्ड? ठीक है, द फोकस कीवर्ड और की फ्रेज इज द सर्च टर्म यू वांट अ पेज और पोस्ट टू रैंक फॉर। ठीक है, मतलब वो सर्च टर्म है, वो चीज है जो लोग सर्च करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, वो आपका फोकस कीवर्ड है और जिसके ऊपर आप उसको दिखाना चाहते हो। लाइक व्हेन पीपल सर्च फॉर द फ्रेज दे शुड फाइंड यू। ठीक है, जब लोग सर्च करें तो वो आपको देखें। इफ यू सेट अ फोकस की फ्रेज फॉर अ पेज विद योस्ट एसईओ इन वर्डप्रेस और शॉपिफाई, द plugin or app evaluates the page content and provides feedback on improving the content to increase your chances of ranking higher for that search term। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर आपने अपने फोकस की फ्रेज के अंदर लिख दिया योस्ट एसईओ, ठीक है, तो आपकी जो प्लगइन होगा या आपका ये जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया है योस्ट एसईओ, ये आपको क्या हेल्प करेगा, ये आपको ये बताएगा कि ये जो फोकस की फ्रेज लिखा है आपने, इसके मुताबिक आपके पेज के कंटेंट में क्या क्या मसले हैं, क्या क्या मसले नहीं है। ठीक है, जिसके थ्रू आप उनको इम्प्रूव करके अपने आप की रैंकिंग को बढ़ा सकते हो उस सर्च टर्म के लिए। You will found the you will find the input field for your focus key phrase in the Yoast SEO sidebar on the right side of your editor। हमें नजर आ गई। If you are working in WordPress and don't see the Yoast SEO sidebar, click the Yoast icon on the top right of your screen। यहाँ पे क्लिक करेंगे। If you are working in Shopify, click in more actions। ठीक है, क्योंकि Shopify में भी ये काम करता है। तो वह आपको बताना चाह रहे हैं एक्चुअली कि अगर आपको योस्ट नहीं मिला तो यहाँ से क्लिक करेंगे आप ये योस्ट एसईओ के ऊपर, तो ये आपको योस्ट एसईओ की सारी सेटिंग मिल जाएगी। समझ आ गई। देन वो आपको कह रहा है कि यहाँ पे इसने आके फोकस की फ्रेज के अंदर लिख दिया फोकस कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका फोकस कीवर्ड आएगा। अब यहाँ पे इसने फोकस की फ्रेज के अंदर डाल दिया अपना मेन कीवर्ड फोकस कीवर्ड। तो फोकस कीवर्ड इज एक्चुअली नॉट अ कीवर्ड, लेकिन उसने वैसे ही डाल दिया है।
यहाँ हम वो चीज लिखेंगे जिसके ऊपर हम उसको रैंक करना चाहते हैं, ठीक है, उस बारे में। तो ये देखिए अब यहाँ पे वो आपको क्या बताएगा, ये आपने फोकस कीवर्ड लिखा, गेट रिलेटेड फ्रेजेस, तो रिलेटेड फ्रेजेस में वो आपको बता रहा है कि कंट्री सिलेक्ट करो और उसके मुताबिक देखो कि इस कीवर्ड के ऊपर क्या सर्च वॉल्यूम है, इसका ट्रेंड कितना है, समझ आ गई, ये चीजें आप देख सकते हो। ये पेड फंक्शनैलिटी में होती हैं बट अनपेड में नहीं होती हैं, ठीक है। फिर अगर आपको ये अच्छा लगे आप इसको कर सकते हो एज अ एड एज अ रिलेटेड की फ्रेज, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये आपके रिलेटेड की फ्रेज एंड ऑल ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, अपना फोकस कीवर्ड डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोकस कीवर्ड में ऊपर आ जाऊँ तो मैं किस बारे में बात करी थी, मैं फास्ट फूड के बारे में बात करी थी, बेस्ट फूड आइडियाज, फूड फूड, तो लेट से मेरा फोकस कीवर्ड जो है वो फूड है, समझ आ गई। तो मैंने जैसे ही फोकस कीवर्ड डाला ये पहले से क्या हो गया, इंप्रूव हो गया, मतलब मैं फूड के ऊपर खुद को क्या करना चाहती हूँ, रैंक करना चाहती हूँ, ठीक है। तो फूड इज माई मेन कीवर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्च अपेयरेंस में वो आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल में कैसे नजर आएगी, डेस्कटॉप के ऊपर कैसे नजर आएगी ये। अब ये क्या होता है, ये जो आपको फर्स्ट पे नजर आ रहा है ना, ये लंबी सी लाइन और नीचे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, दिस इज योर मैटर टाइटल एंड दिस इज योर मैटर डिस्क्रिप्शन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एसईओ। मैटर टाइटल और मैटर डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ही देखें तो हम किसी भी चीज को अगर गूगल में सर्च करते हैं तो जो हमारे पास वेबसाइट नजर आती है, जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट पे हम उसी पर क्लिक कर दें, होता है ना, अक्सर हम तीसरी चौथी पे भी क्लिक कर देते हैं बेस्ड ऑन दिस टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। हमें जो टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन अपने मुताबिक सही लगती है हम उसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ये दो चीजें अगर पावरफुल हैं तो यूजर क्या करेगा, आपकी चीज के ऊपर क्या करेगा, क्लिक करेगा। और आपको एसईओ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कहानी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, आप जो हो आप वही एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। लेकिन ऐसे में कि सामने वाला आपकी बात से मुत्तफिक हो, अट्रैक्ट हो, ये नहीं कि आपने एक्स्ट्रा कहानियां कर दी हैं और आप एक्चुअल में वो हो भी नहीं, ठीक है। तो आप बेटर ही है कि टू द पॉइंट कंसाइज बात करें, सीधी बात करें, जो आप हैं उसी को आपको लिखना है, कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप रैंक कर दोगे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ आके अपने बारे में लिखना है जो भी आपकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे एसईओ टाइटल में बाय डिफॉल्ट उसने सबसे पहले मेरा टाइटल ले लिया है, फिर जरूरी नहीं है कि आप टाइटल और ये चीजें दे दो, मतलब ये टाइटल वो है जो मेरी पोस्ट का टाइटल है जो उसने वो पिक कर लिया, ठीक हो गया। फिर उसने, हमारे पास पेज सेपरेटर होती है एक चीज, ये देखें जो डैश इसने लगाया हुआ है इसको सेपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसने सेपरेटर अपनी मर्जी का लिया हुआ है, आप कोई भी सेपरेटर ले सकते हो। फिर साइड का टाइटल फूड फिस्टा उसने लिया वो डाल दिया है, तो अगर मुझे ये नहीं डालना मैं क्रॉस करूंगी, यहाँ मैं अपनी मर्जी से टाइटल दे सकती हूँ, ठीक है, कि जिस बंदे को भी फूड के बारे में सर्च करना है। अब मैं अगर यहाँ पे आती हूँ, मैं आगे लिखती हूँ मेरा फोकस कीवर्ड है फूड, फूड पे क्लिक किया तो ये देखें डिफरेंट फूड के रिलेटेड आपको चीजें नजर आ जाएंगी। इसका फोकस कीवर्ड है फूड, फूड इज मेनली कंपोज्ड फॉर दिस, इसने ये दे दिया है। ये देखिए फूड डिलीवरी इन रावलपिंडी फॉर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स, नीचे इसने ये डिस्क्रिप्शन दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि बेस्ट फूड इन रावलपिंडी, ठीक है। ये मैंने सेपरेटर यूज कर दिया, आगे भी जो भी आपने कंटेंट देना आप वो देंगे, ठीक है। कीप इन माइंड कि ये इतना होना चाहिए आपके पास कि ये रेड ना हो, ये इतना इतने वर्ड्स का हो, तो ये क्या है, परफेक्ट है। वो आपको बता रहा है कि इतनी इसकी अगर आप टाइटल की लेंथ दोगे तो ये लेंथ क्या है, परफेक्ट है, ठीक है। तो आपने इतनी लेंथ के साथ एक अच्छा सा टाइटल बनाना है, तो मैंने अभी ऐसे ही टाइटल दे दिया, ठीक है। मैंने आपको इफ यू रिमेंबर तो बताया था कि आप चैट जीपीटी से ले भी सकते हैं, ठीक है, आपको प्रोवाइड भी करेगा। लाइक आपने कहा कि इफ नहीं, आप कह देंगे कि माय फोकस की फ्रेज, या आप अपना फोकस कीवर्ड भी ले सकते हैं, इफ आई माय वेबसाइट इज टोटली बेस्ड ऑन फूड आइटम्स लाइक फास्ट फूड, देसी फूड एक्सेट्रा, ठीक है। आई want to rank and optimize my site, provide me the uh, focus key phrase
एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी आपको क्या करेगा, फोकस की फ्रेज उसने दिया है डिलीशियस फास्ट फूड एंड देसी सुजीन। ये मैंने अपना फोकस कीवर्ड डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा किसी फूड नहीं है, ये है, ठीक है, देसी फास्ट फूड एंड दिस। अब हमने एसईओ टाइटल उसने क्या दिया है, ये। लकीर के फकीर नहीं बनना, हमने खुद भी चेक करना है कि क्या बेटर है क्या नहीं। ठीक है, अब ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये अल्टीमेट करना है डेस्टिनेशन, अल्टीमेट डेस्टिनेशन करते हैं। अच्छा, इंडल्ज इन दी, सिंपल रखें वर्ड्स को तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि अगले बंदे को समझ भी आए कि क्या बात हो रही है। जितना सिंपल रखोगे ज़्यादा बेटर है। इंजॉय द फाइनेस्ट फास्ट फूड एंड देसी डिलाइट्स योर डेस्टिनेशन। ठीक हो गया, या आप कह देंगे एट फूड फिस्टा। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने दे दिया। एसईओ टाइटल आ गया, फिर यहाँ पे आ गया द बेस्ट फूड आइडियाज एंड रेसिपीज। ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, ये बेस्ट फूड आइडियाज एंड रेसिपीज के बजाय हम इसका स्लग क्या करेंगे, स्लग में हम डालेंगे ये जो हमारा फोकस की फ्रेज होता है, हम उसको इस स्लग में डालते हैं। ठीक है, डैश के साथ इस तरीके से डालते हैं। ठीक हो गया, और ये आपकी वेबसाइट को ऐसे नजर आएगी, दिस, ये स्लग आएगा, आपका यूआरएल आएगा। ठीक है, जो टॉप में आता है ना yourwebsite.com स्लैश, यानी कि इधर ही मैं किसी पे क्लिक कर लूँ तो इसके साथ स्लैश आ रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे में ये आएगा। फोकस की फ्रेज को ही हमने क्या किया, स्लग में डाल दिया। अब हम आ जाएंगे एक मिनट, हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मैटर टाइटल हमने दे दिया, मैटर डिस्क्रिप्शन देंगे। मैटर डिस्क्रिप्शन शुड बी स्मॉल कंसाइज टू द पॉइंट, बात कीजिए, ये ज़्यादा है मुझे लग रही है। ठीक है, देखा एज आई सेड कि ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम कर देंगे एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर विद आर। अच्छा, अगर मैंने ये यहाँ पे ना दिया होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये नीचे एरर देता आपको। ये देखें, जो जो चीज़ें मैंने दी है ना, इमेजेस वो ठीक कह रहा है, की फ्रेज की लेंथ वो कह रहा है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है दैट इज योर की फ्रेज, उसकी लेंथ बहुत अच्छी है। ठीक है, प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, आपने इससे पहले ये की फ्रेज यूज नहीं किया हुआ, बहुत अच्छी बात है। की फ्रेज को आपने स्लग में भी डाला हुआ है, ये अच्छी बात है। एसईओ के टाइटल की विड्थ भी अच्छी है। तो जो चीजें मैंने सेट की उसने मुझे क्या किया, गुड रिजल्ट्स दे दिए। समझ आ गई। अब यहाँ पे आ रहा है मैटर डिस्क्रिप्शन लेंथ, नो मैटर डिस्क्रिप्शन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो अभी आप देखेंगे जैसे मैटर डिस्क्रिप्शन दूंगी ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर विद इरेस्टिबल फास्ट फूड एंड authentic desi cuisine from mouth-watering burgers to this a menu is a okay। हाँ, ये हटा देंगे। ठीक है, डिस्कवर दी, ये भी हम हटा देंगे। फ्लेवर विद आर, डिलीशियस कर दें। ठीक है, ऐसे वर्ड्स डालें जो कि इतने डिफिकल्ट ना हो, सामने वाले को समझ भी आए। डिलीशियस फास्ट फूड एंड टेस्टी देसी cuisine from fast food to traditional dishes, our menu is a journey you don't want to miss। ठीक हो गया, इसी को डॉट 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 करके डाल देंगे। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने दे दिया आपकी मैटर डिस्क्रिप्शन। अब आ गया मैटर डिस्क्रिप्शन भी, यहाँ पे आपकी किस में चलेगी, की फ्रेज इन मैटर डिस्क्रिप्शन। समझ आ गई। की फ्रेज और सिनोनिम अपीयर इन द मैटर डिस्क्रिप्शन, वेल डन। ठीक हो गया, आपने दे दिया। अब वो कह रहा है कि इमेजेस की फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कह रहा है कि ये इवन इंप्रूवमेंट में आ रहा है, लेकिन आपने देना है कि जो आपका इमेज का की फ्रेज है, ठीक है, आपने इमेज की फ्रेज मतलब इमेजेस के अंदर कोई आर्ट का एट्रीब्यूट नहीं दिया, तो जो भी इमेजेस है आप उनमें आर्ट का एट्रीब्यूट दोगे। अब आर्ट एट्रीब्यूट क्या दे सकते हैं, अब हम यहाँ पे कह देते हैं इसको, लेट से इमेज की फ्रेज दे दो।
ठीक है। अब देखें ये इसने डिफरेंट इमेजेस के अकॉर्डिंग कहा कि अगर आपकी इमेज का नाम ये है, तो आप इमेज को इस तरह का भी कुछ दे सकते हैं कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर इमेज का नाम है डिलीशियस बर्गर फास्ट फूड फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिक्चर लगाई है तो मैं उसको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकती हूँ। इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या काम करता है आपको अच्छे तरीके से पता है कि इमेज जो होती है, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये काम कर रहा होता है कि लेट्स से ये इमेज है, ठीक है। अगर इमेज आपको शो नहीं होती तो उसके अगेंस्ट उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होता है, तो आप इमेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक मिनट, सेटिंग्स में आएंगे हम, सिंपल, तो ये रहा अल्टरनेटिव टेक्स्ट, नजर आया इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और इमेज लगाते वक्त भी शो होता है। पेस्ट करेंगे, ये मैंने डाल दिया इसमें, समझ आ गई। हमने ये डाला, अभी एक ही पिक्चर में डाला है, ठीक है। इसी वजह से वो कह रहा है कि आउट ऑफ 6 इमेजेस ओनली वन हैज एट्रीब्यूट दैट रिफ्लेक्ट्स द टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट, समझ आ गई, बाकियों में नहीं है। तो ये जो कैप्शन था इसको हम दोबारा दूसरी में डाल सकते हैं। हाँ हाँ, ये जो पिक्चर्स हैं इसको हम डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा इमेजेस हैं। ठीक हो गया, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास इमेजेस नहीं है, आपने जो भी डालनी है वो डाल सकते हैं। इमेज की फ्रेज भी आ गया, गुड जॉब, ठीक है। अच्छा, अब टेक्स्ट की लेंथ, द टेक्स्ट कंटेन 65 वर्ड्स, टोटल टेक्स्ट के अंदर कितने वर्ड्स हैं 65 है। वो कह रहा है कि मिनिमम 300 वर्ड्स का तो पोस्ट होनी चाहिए, तो आप 300 वर्ड्स की पोस्ट लगाओगे, मतलब इसमें मजीद कंटेंट डालोगे। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि लेट्स से प्रोवाइड 300 वर्ड्स कंटेंट टू, ठीक है, एटलीस्ट। तो वो आपको ये बता रहा है कि ये उठा के डाल दो। ओके, ये हम अपनी पोस्ट का टाइटल रखेंगे, एक्सप्लोर आर डिलीशियस दिस। आपने एक चीज याद रखनी है, जो आपका टाइटल होगा, टाइटल हमेशा किस में होगा, H1 में होगा। क्या होगा, H1 में। उसके बाद जितने भी, अच्छा इसको मैं डिलीट कर दूंगी। अच्छा, जो भी चीज उस टाइटल के अंडर होगी वो किस में होगी, H2 में होगी। इस बात का क्या मतलब है, मैं भी आपको बताती हूँ। इस बात का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। बात का मतलब ये है कि ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये मेन हेडिंग है, तो ये किस में होगी, H1 में होगी। H1 के अंडर जो सब हेडिंग्स आएंगी वो किस में आएंगी, H2 में आएंगी, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि लेट्स से इस देसी डिलाइट के अंदर भी कोई सब हेडिंग है, तो फिर वो किस में आएगी, H3 में, समझ आ गई। तो यानी कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा कि आपके पास सबसे पहले यहाँ पे H1 आएगा, H1 के अंडर जो हेडिंग्स आएंगी वो किस में आएंगी, H2 में आएंगी, ये इस तरह से H2 में आएंगी। अब जो H2 के भी सब हेडिंग्स है वो किस में आएंगी, H3 में, समझ आ गई। और अगर लेट से H3 की कोई सब हेडिंग है तो वो किस में आएगी, H4 में, सो ऑन, यानी कि जिसकी जो सब हेडिंग होगी वो वन स्टेप डाउन होगी। तो अभी मेरे पास मेन हेडिंग यानी कि ये थी। टाइटल आपका हमेशा सिर्फ H1 में आएगा, और H1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये जो टाइटल है इन टर्म्स ऑफ आपका क्रॉलर इस चीज को बहुत वो करता है। H1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये H1 है, वो H2 है। हाँ, ये जो है ना ये H1 है, अभी H2 मैंने दिया ही नहीं है अभी तक, हेडिंग कोई और। हाँ, बाय डिफॉल्ट जो आपका टाइटल होता है ना वो H1 में होता है, ठीक है। तो आपने टाइटल के नीचे कोई भी हेडिंग H1 में नहीं देनी, क्योंकि टाइटल आपका H1 में होता है। तो ये हेडिंग किस में आती है, बाय डिफॉल्ट H2 में, ठीक है। अब H2 में मैंने लेट से आके ये हेडिंग दे दी कि फास्ट फूड दिस, ठीक है। कॉपी कर लेंगे, हमने यहाँ आके कर देना है पेस्ट, पेस्ट कर दिया, इंटर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे ब्लॉक है, इसमें लिखना है, तो मैं यहाँ आके ये लिख लेते हैं। ये आके मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट इट है, इंटर करेंगे। फिर आगे हेडिंग देनी है, दोबारा हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इट शुड बी अगेन H2, ठीक है, क्योंकि ये मेन वाली के अंदर आ रही है। देसी डिलाइट्स कॉपी करेंगे,
यहाँ पे आके पेस्ट किया, एंटर करेंगे, ये आके ये भी लिख दिया, कॉपी किया, पेस्ट है, एंटर करेंगे, ठीक है। फिर हेडिंग दे दी, ये भी H2 में आएगी क्योंकि मेन हेडिंग के नीचे है। और अल्टीमेट नई डेस्टिनेशन। अब ये देखें, आप एक चीज़ देखेंगे, मैं भी आपको बताती हूँ। इन्होंने जो मुझे हेडिंग जो जिस तरह की चीज़ें पकड़ाई थी ना, उसी के मुताबिक देखें हेडिंग बनाई, यानी कि कंटेंट सेम सेम है। समझ आ रही है? उसी की बेसिस पे कंटेंट लिखा है, और यही स्ट्रैटेजी होती है एसईओ की। मतलब आपने जो फोकस कीवर्ड है उसी की बेसिस के ऊपर कंटेंट लिखना है, इधर उधर की कहानी नहीं लिखनी। अभी हमने लिख दिया। अच्छा, टेक्स्ट की लेंथ 268 वर्ड्स है मिनिमम, तो 2-3 वर्ड्स ही रहते हैं, 8 वर्ड्स। हाँ, ये डाल देते हैं। ठीक हो गया, कॉपी करते हैं, और आपका मेन टाइटल में होना चाहिए, एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ आके लिख लेंगे वेलकम टू दिस, लिख दिया। अब हमने देखा कि रीडेबिलिटी खराब होगी क्योंकि ज़्यादा हमने टेक्स्ट ज़्यादा डाला है, तो उसकी रीडेबिलिटी में इफेक्ट करेगा। अभी टेक्स्ट की लेंथ कितनी होगी है, 308 वर्ड्स, वो कह रही है गुड जॉब है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी हैं। अब इसके बाद वो आके कह रहे हैं आउटबाउंड लिंक्स, इंटरनल लिंक्स, ये क्या होते हैं? इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो विद इन वेबसाइट होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज से अपनी वेबसाइट के अबाउट पेज में चली गई, अपनी वेबसाइट के, तो वो क्या है? इंटरनल लिंक है। मैं अपनी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट के ऊपर लिंक के ऊपर चली गई, वो क्या है? मेरा आउटबाउंड लिंक है। समझ आ गई? तो इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो कि विद इन साइट होते हैं। मैं अब आ जाऊँ यहाँ पे, मैं आके लेट से कह दूँ कि मेरे पास जो साइट है, ठीक है, जो अभी इसकी जी लोकल होस्ट पे जाएंगे, और फूड फिस्टा की साइट है, ठीक है। इसमें प्रॉब्ली शायद सैम्पल पेज का लिंक दे देती हूँ मैं, अभी फिल वक्त यही बना हुआ है, ठीक है। और कोई ऐसा लिंक नहीं है, तो लेट से मेरे पास ये लिंक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, आपने डेफिनेटली ये नहीं लेना, ठीक है। लेकिन मैंने ले लिया, और मैं इसको आके कोई भी ये फास्ट फूड ऑफरिंग्स के ऊपर आके लिंक दे देती हूँ। यहाँ से लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं लिंक, और ये यहाँ से सबमिट करते हैं। ये तो ये लिंक बन गया ना, ठीक है। मैंने अब बिना इंटरनल लिंक आके दे दिया, ठीक है। तो इंटरनल लिंक वाला एरर क्या हो गया? रिमूव हो गया। यहाँ आ गया इंटरनल लिंक्स, यू हैव इनफ इंटरनल लिंक्स, ठीक है। अब वो आपको कह रहा है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक का मतलब है कि कोई और लिंक किसी और वेबसाइट का, मिसाल के तौर पे मैंने अभी जैसे फूड की खोली थी कोई साइट, ठीक है। मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये विकिपीडिया का कोई पेज है, उसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और आके कह देती हूँ कि लेट से यहाँ पे जस्ट मील्स लिंक दे दिया, ठीक है, और इसको सबमिट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे, हमने आउटबाउंड लिंक भी दे दिया, ये देखें आउटबाउंड लिंक भी ये चला गया। नहीं, मल्टीपल जितना वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, मल्टीपल देने हैं आपने, ठीक है। आउटबाउंड लिंक भी आपने क्या कर दिया? दे दिया। अब वो कह रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मेक श्योर आपका टॉपिक ही हो। कॉपी करेंगे, मैंने अपना फोकस की फ्रेज इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं दिया, देखें सर्टेनली लेट्स इंश्योर द की फ्रेज इज इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन उसने रिवाइज किया, ठीक है। अब ये हम उठाएंगे इंट्रोडक्शन, कॉपी करेंगे, ये ऊपर आएंगे, हमने जो इंट्रोडक्शन ये दिया था वेलकम साइट वाला, इसको आके अब ये दे देंगे, ठीक हो गया। अब ये देखिए ना, उसने हमारा ये रिच फास्ट फूड, ठीक है, देसी सुजीन, ये उसने डाले हैं कीवर्ड जो हमने दिए थे, ठीक हो गया इंट्रोडक्शन के अंदर। एक मिनट, अभी भी उसने कहा कि आपका फोकस की फ्रेज, हमारा फोकस की फ्रेज ही हो रहा है, फोकस की फ्रेज ये है हमारा। तो कॉपी कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे, वेलकम टू दिस अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर किधर गया, destination for delicious fast food and desi cuisine with a rich tapestry of authentic desi cuisine। हम्म, अब आ गया ना की फ्रेज इंट्रोडक्शन से, क्योंकि मैंने क्या किया, फोकस की फ्रेज को वहां डाल दिया। अब वो कह रहा है अच्छा कीप इन माइंड कि ये टूल है, ये सिर्फ आपको रिकमेंड करता है कि आपके क्या क्या मसले मसाइल है, ये नहीं कि पक्का 100% श्योर है ये मैंने किया तो मेरी 80-100 चलेगी, नहीं। लेकिन जा रहा है बहुत बहुत हद तक मुझे बता रहे हैं मेरे क्या क्या इश्यूज है, वो मैं रिजॉल्व कर पा रही हूँ, ठीक है, अपने कॉन्टेंट में। अब वो कह रहे हैं की फ्रेज की डेंसिटी,
की फ्रेज डेंसिटी क्या चीज होती है कि आपका जो फोकस की फ्रेज है वो कितनी दफा है, ठीक है। वो आपको कह रहा है कि आपकी पूरे टेक्स्ट की लेंथ में फोकस की फ्रेज कितनी दफा है, 2 दफा है। तो आपने इसको थोड़ा सा ज्यादा करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब हमें वो कंटेंट प्रोवाइड उसने किया, तो वो कह रहा है सर्टेनली लेट्स इंक्रीज द की फ्रेज डेंसिटी व्हाइल शोइंग द कंटेंट रिमेन्स नेचुरल एंड रीडेबल। तो नेचुरल कंटेंट को रखते हुए वो कहेगा कि हमने फोकस की फ्रेज को क्या किया, चेंज किया है। तो हम फास्ट फूड वाले में आके पैराग्राफ को चेंज कर लेते हैं। हम फास्ट फूड ये रहा। ठीक है, क्योंकि फास्ट फूड ऑफरिंग पे हमने लिंक भी दिया था, तो लेट्स कॉपी दिस लिंक, ठीक है। और यहाँ पे फास्ट फूड ऑफरिंग्स में आके लिंक पेस्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब हम आ जाएंगे देसी डिलाइट्स में, ठीक है, कॉपी करेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पे भी हमने ये दे दिया, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे भी आ जाएंगे और लेट्स से यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, ये भी डाल देते, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या इशू आ रहा है, फोकस की फ्रेज स्टिल सेइंग के फाउंड वन टाइम। अच्छा, फोकस की फ्रेज वो ये कहता है एक्चुअली कि एज इट इज आपने एक दफा दिया है सिर्फ, क्योंकि हमने एज इट इज दिया एक ही दफा है यहाँ पे। डिलीशियस फास्ट फूड एंड देसी सुजीन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं, एक्सप्लोरिंग हेल्दी स्नैक्स दिस और अटेम्प्टिंग दिस, ठीक है। इस तरह दे दें, डाइव इनटू वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर विद एनहांसिंग फ्रॉम दिस नेस्टेड इन दिस ईच बाइट इज समथिंग टेस्ट ओरिजिनल एट we believe in delivering not just meals but delicious fast food and this is experiences this। मैंने अब एक से ज़्यादा दे दिया है मल्टीपल टाइम्स, तो प्रॉबेबली वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया। कीवर्ड डेंसिटी वाला भी ये आ रहा है, रिमूव हो गया कि 3 दफा है, दैट इज गुड। अब की फ्रेज वो कह रहा है कि एसईओ के टाइटल में नहीं है, ठीक है। की फ्रेज एसईओ टाइटल में नहीं है मींस कि एसईओ का टाइटल हमारे पास क्या था, ये था। नीचे आ जाएंगे, दिस इज योर एसईओ टाइटल, दिस वन एसईओ टाइटल। तो यहाँ पे आके हम ये दे देते हैं, बस मैं करती हूँ, इंजॉय देसी डिलाइट्स डिलीशियस फास्ट फूड एंड देसी सुजीन, मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो टाइटल भी आपका चला गया। अब लास्ट चीज क्या है, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस कीवर्ड्स बट नॉट एट द बिगिनिंग। तो वो कहता है कि आप बिगिनिंग में दे दो, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और बिगिनिंग में दे देंगे, किधर आ गया, दिस इज योर टाइटल डिलीशियस, ये पहले देंगे हम, ठीक हो गया। एंड देन दिस, अब ओके हो गया। अब लास्ट जो चीज रह गई है, देखें एसईओ एनालिसिस के सारे चीजें हमने करेक्ट कर ली हैं, ठीक है। द लास्ट वन इज की फ्रेज इन सब हेडिंग। तो आपने जो सब हेडिंग है ना, जो H2 और H3 है ये वाली, इनमें भी क्या डालना है, फोकस की फ्रेज डालनी है, समझ आ गई। तो ये इशू भी क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। एंड देन आपकी एसईओ क्या है, ऑल गुड, समझ आ गई। रीडेबिलिटी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रीडेबिलिटी में ये चीजें क्या होती हैं, इनको चलें डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एरर्स हैं क्या, ठीक है। बाकी रिजॉल्व करना आपको समझ में आ गया कि बस उसको हम सेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे सेंटेंस की लेंथ है, तो वो कह रहा है सेंटेंस की लेंथ में आपने जो है ना 38.9% सेंटेंसेस जो है उनके अंदर 20 वर्ड से ज्यादा है, यानी कि आपने क्या करने हैं, 20 मैक्सिमम रिकमेंडेड लिमिट कितनी है आपकी, 25%। तो आप सेंटेंसेस को क्या करो, शॉर्ट करो, सेंटेंसेस हमारे बहुत बड़े हैं, एक ये इशू आ रहा है प्रॉब्लम। बाकी ट्रांजिशन वर्ड्स का मसला आ रहा है, ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, ऑल टुगेदर, हाउ एवर, उसके बाद हो गया सम अप, इन एडिशन, ये आपके क्या है, ट्रांजिशन कीवर्ड्स हैं। तो वो कह रहा है इस तरह के कीवर्ड्स को याद करो, यूज मोर ऑफ देम करेंगे तो आ जाएंगे ट्रांजिशन वर्ड्स के कौन कौन से हैं, ये इशू है। सेंटेंस लेंथ में आ रहा है कि सेंटेंस को शॉर्ट करें, ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से होते हैं। अगर आप ट्रांजिशन वर्ड्स पर क्लिक भी कर लें, न्यू टैब में ओपन कर लें, आपको बता देगा कि ट्रांजिशन कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स नीचे आएंगे, ये आपके ट्रांजिशन ये होते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, देयरफॉर,
In other words, however, for instance, above all, in addition, after that, similarly, in conclusion, ठीक है। तो ये तरह के वर्ड्स आपने क्या करने हैं, डालने हैं। वो कह रहा है बहुत थोड़े यूज में ज्यादा यूज करें। फिर पैसिव वॉइस का क्या मतलब होता है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, अली इज रीडिंग अ बुक इज एन एक्टिव वॉइस। मैं कह दूं कि बुक इज रीड बाय अली, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। तो वो कह रहा है कि आपने पैसिव वॉइस अच्छे यूज किए हैं, अगर एरर आता है कभी तो आप उसको ऐसे रिजॉल्व करोगे। कंजक्टिव सेंटेंसेस का एरर तब आता है जब आपके पास, अभी तो मेरे नहीं आ रहा है एरर, क्योंकि कह रहा है वो आपकी सेंटेंस में वैरायटी है। अगर आप सेम सेंटेंसेस को बार बार यूज करोगे, वो क्या कहेगा, कंजक्टिव है, या बार बार आप एक ही बात कर रहे हो, उसको चेंज करो। सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है ग्रेट जॉब। मैंने बताया आपको कि मेरी मेन हेडिंग जो टाइटल था वो H1 में था, मैंने उसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स थी वो किस में रखा है, H2 में रखा है। अगर मैं H2 में ना रखती, किसी को H2 देती, किसी को H3 देती, तो वो मेरी सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या करती, मसला करती। समझ आ गया। पैराग्राफ की लेंथ वो कह रहा है कि कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, ग्रेट जॉब, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या है, सेट हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि इसकी एसईओ कैसे करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपके पास कल करना है, पोस्ट बना के उसकी एसईओ करके दोनों लेकर आनी है, रीडेबिलिटी भी और ये भी, ठीक हो गया। ओके।